देखिए आप यहाँ धुंध इतनी ज़्यादा है कि विजिबिलिटी इतनी कम हो गई है। और ये सिर्फ धुंध भी नहीं है, ये सिर्फ फॉग नहीं है, ये स्मॉग है दरअसल, क्योंकि इसमें प्रदूषित तत्व मिले हुए हैं। जबकि ये फॉग तो आज उतना डेंस था भी नहीं, लेकिन बावजूद उसके अगर नज़र आ रहा है तो वो प्रदूषण के कारण एक विकराल रूप लेता जा रहा है, जो आपको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहा है। धीरे धीरे एक साइलेंट किलर की तरह काम कर रहा है। दिल्ली प्रदूषण पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने बड़ा बयान दिया। कहा कि मैं दिल्ली में 2 दिन मुश्किल से रहता हूं और मुझे इन्फेक्शन हो गया। दिल्ली आज प्रदूषण से बहुत त्रस्त है। मैं परिवहन मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है। दिल्ली में पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में नितिन गडकरी ये बोलते हुए नजर आए हैं। उनकी तरफ से कहा गया है कि 2 दिन मात्र दिल्ली में रहता हूं और 2 दिन में ही इन्फेक्शन हो गया है। यानी कि एक्सेप्ट कर रहे हैं इस चीज को कि प्रदूषण है, लेकिन उसके लिए किया क्या जा रहा है, सरकार क्या काम कर रही है, ये भी देखना होगा। इस दमघोटू हवा में कब तक आखिर दिल्ली वासियों को रहना होगा। दिल्ली आज प्रदूषण से त्रस्त है, और दिल्ली सिर्फ आज प्रदूषण से त्रस्त नहीं है, दिल्ली हर साल प्रदूषण से त्रस्त होती है। दिल्ली में हर साल ये स्थिति होती है, लेकिन इस सीजन में केवल इसे डिस्कस किया जाता है और उसके बाद जैसे गर्मी आ जाती है फिर ये मुद्दा भी गायब हो जाता है। इस सीजन में कई नियमों के तहत पाबंदियां लगा दी जाती है, लेकिन जैसे ही सीजन खत्म होता है फिर वो पाबंदियां हटा दी जाती हैं। जब ये पोल्यूशन इतना विजिबल है तब जाके पोल्यूशन अनिवार्य होना गाड़ियों के लिए जरूरी किया गया है, अदरवाइज पूरे साल कोई पूछता नहीं है। अगर किसी गाड़ी का पोल्यूशन अपडेटेड नहीं है तो वो गाड़ी कितना कंट्रीब्यूट कर रही है पोल्यूशन में, इस बात का अंदाजा आप लगा सकते हैं। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। क्या परिस्थिति बनी है हमारी। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। कि बार बार एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला बस जारी रहता है, और अगर कोई इससे ग्रसित है, कोई इससे परेशान है, तो वो दिल्ली की पब्लिक है जो बार बार ये पूछती है कि उनका कसूर क्या है जो उनको ऐसी हवा में रहना पड़ रहा है। क्यों आखिर ऐसे कदम नहीं उठाए जा रहे जिनका कुछ असर तो हो। अगर वाटर स्मॉग गन्स या फिर वाटर स्प्रिंकलर से कुछ असर नहीं पड़ रहा है तो फिर उस पर इतना खर्चा हो क्यों रहा है। इस दमघोटू प्रदूषण का इलाज आखिर क्या है। खुद केंद्र सरकार में मंत्री कह रहे हैं कि दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है। सभी दिल्ली वासी जानते हैं ये कि दिल्ली प्रदूषण से त्रस्त है, क्योंकि वो दिल्ली में रह रहे हैं। मैं 2 दिन मुश्किल से रहता हूं, इन्फेक्शन हो गया। ये दिल्ली पूरा प्रदूषण से त्रस्त है। क्यों है? मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूं। 40% हमारे कारण होता है, क्योंकि ये फॉसिल फ्यूल, पेट्रोल, डीजल। सुदर्शन जी कितने बार मुझे कहते थे कि इस देश का किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा, ईंधन दाता बनेगा, हवाई ईंधन दाता बनेगा। अब सब बन गया, बिटुमिन भी बन गया, पर कोई विश्वास रखने के लिए तैयार नहीं। और आज भी इतना 22 लाख करोड़ हम खर्चा कर रहे हैं। अब ये राष्ट्रवाद कैसा होगा। इस देश में 22 लाख करोड़ रुपए हम लोग फॉसिल फ्यूल इंपोर्ट कर रहे हैं, देश में प्रदूषण दे रहे हैं। क्या हम अल्टरनेटिव फ्यूल और बायो फ्यूल में आत्मनिर्भर भारत नहीं बना सकते?